किसी दा दिल टूट जाए जिदी गल मुक जाए जिन्नू चोट लगे ओ जाने दुखी दिल दा हाल की जानन लोग बगाने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म स्टार शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में जोड़ियां तो बहुत सी बनी हैं और बड़ी नामवर जोड़ियां जिन्होंने आपस में शादियां भी की और कईयों की शादियां निभ गईं और कईयों की ना निभ सकें। तो आज भी एक बड़ी प्यारी जोड़ी जो हमारी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में आज तक उनको याद करते हैं लोग, वो नगमा और हबीब की जोड़ी है। वो दोनों का मैं व्लॉग आज इसलिए बनाना चाहता हूँ कि नगमा बेगम का मैं बना चुका हूँ और हबीब साहब का भी बना चुका हूँ, लेकिन इन जोड़ी के जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव थे वो मैंने आपकी खिदमत में पेश नहीं किए। तो लिहाजा इन दोनों का आज जो भी ज़िंदगी का जितना भी पीरियड गुज़रा और क्या क्या हुआ और कैसे हुआ और तलाक़ कैसे हुई और बच्ची भी हुई, उनकी भी पहले शादी हुई थी, ये सारा कुछ मैं आपकी नज़र करूँगा। तो उनका जो मेन डेब्यू हुआ नगमा बेगम का, वो एक फ़िल्म थी रानी खां। तो रानी खां में उनको जो था वो मेन कैरेक्टर तो ना दिया गया, उसमें मेरे वालिद साहब भी थे रानी खां में। और उसके बाद एक फ़िल्म बनी चौधरी। चौधरी में भी मेरे वालिद साहब के साथ वो उनको हीरोइन के तौर पर वो उनको लिया गया नगमा बेगम को। तो इनकी दोनों की जोड़ी जो थी अकमल की और नगमा की, वो बहुत मशहूर हुई और नगमा बेगम ने और अकमल साहब ने बहुत सा काम उसके बाद किया। दिल को लो पुछ पहला खनु मनानी, दिल को लो पुछ पहला खनु मनानी, दोवें कहण जाना ते बशक चली जानी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हबीब साहब जो थे वो लखते जिगर एक फ़िल्म थी, उसमें वो इंट्रोड्यूस हुए और उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा और भी बहुत सी उनकी फ़िल्में आईं सैकड़ों के हिसाब से। इस तरफ देखें तो नगमा बेगम का भी बहुत प्यारा पीरियड गुज़रा और एक टाइम फिर ऐसे आया कि दोनों का आपस में साइन किया गया और उन्होंने आपस में फ़िल्मों में काम करना शुरू कर दिया और आहिस्ता 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 इनकी भी जोड़ी जो थी वो मशहूर हो गई और इतना ज़्यादा उन्होंने काम किया। और काम ज़्यादा करने की वजह से आपको पता है कि नाइट शिफ्ट भी कर रहे हैं, डे भी कर रहे हैं, कहीं आउटडोर जा रहे हैं, गाने हो रहे हैं, सीन हो रहे हैं, तो वो आपस में जो उनकी कुर्बत थी वो बढ़ती गई और एक दूसरे को वो लाइक करना शुरू उन्होंने कर दिया। नगमा बेगम को पता था कि ये शादीशुदा हैं हबीब साहब, लेकिन और उन्होंने अपना जो प्यार का इजहार था जो हबीब साहब की तरफ से भी उनको इजहार किया गया, उन्होंने अच्छे तरीके से उनको जवाब दिया और शादी के लिए भी हाँ कर दी। हालांकि उनको इस बात का भी इल्म था कि इनके बच्चे भी हैं, 2 बेटे भी हैं, 4 बेटियां भी हैं, लेकिन उन्होंने वो जो था उनका जो वफा का पैगाम था वो वफा से ही दिया और इन दोनों की आपस में शादी हो गई। तो फिर ऐसे सिलसिला चलता रहा। तो नगमा बेगम ने ये सोचा कि अब मैं अपनी एक घरेलू ज़िंदगी गुजारूं। मैंने फ़िल्म मीडिया में तो बहुत सा काम कर लिया और बहुत अल्लाह ने इज़्ज़त भी दे दी है, बड़ा नाम मुकाम दे दिया, घर भी है, गाड़ी भी है, सारा कुछ। तो शादी के बाद फिर उन्होंने ये अच्छा समझा कि मैं घर पे रहूं और अपनी घरदारी संभालूं और अपने मियाँ की खिदमत करूं। तो वो फिर हबीब साहब थे, वो काम करते रहे बाहर, तो लेकिन जो नगमा बेगम ने कम से कम 2 साल समझ लें कि वो काम नहीं उन्होंने किया। लेकिन फिर वो जो घरेलू जो नाचाकियाँ होती हैं, आपको पता है वो तो फिर होती हैं, हर घर में ही होती हैं, उतार चढ़ाव। और जो हबीब साहब जो थे उनको देखा जाए तो उनकी पर्सनैलिटी जो थी वो बड़ी वो सख्त मिजाज के आदमी थे। वो हमने तो उनको अपनी आंखों से देखा, उनके साथ काम भी किया है, तो वो बड़े ना, लेकिन वो इजहार नहीं करते थे, वो बड़े ना ऐसे मिलनसार और इस किस्म का उनका बिहेव होता था, लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो साफ़ लगता था कि ये सख्त मिजाज आदमी है। और नगमा बेगम ने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि वो बड़े जो एक्टिव थे और बड़े सख्त मिजाज थे, लेकिन मैंने बहुत सहा और बड़ा मैंने कोशिश की कि मेरा घर ख़राब ना हो। तो उसके बाद उनकी एक बेटी भी हुई और उनका भी एक फ़ैमिली का निज़ाम बन गया। लेकिन वो जो नाचाकियाँ थी वो आहिस्ता आहिस्ता घरेलू झगड़े वो बढ़ते गए। वो इस वजह से कि उनकी भी बच्चे थे हबीब साहब के और उनका भी उधर भी जाते थे और इधर भी आते थे और 2 घरों में, आपको पता है 2 किश्तियों में अगर पाँव रखो तो वो फिर सफ़र नहीं हो सकता।
सी दगा देवियां असा एतबार कीता ही वे सानू याद रख। लिहाजा वो झगड़े बढ़ते गए। तो जो मैडम है नगमा बेगम, वो कहती थी कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने घर को बचाऊं, और लेकिन वो फिर ऐसा ना हो सका। फिर एक टाइम ये आया कि उनका जो वो आपस में तलाक हो गई, और तलाक होने के बाद और जो नगमा बेगम थी वो एक कमरे के अंदर समझ लें कैद हो गई। जिदा दिल टूट जाए जिदी गल मुक जाए जिन्नू चोट लगे ओ जानी दुखी दिल दा हाल की जानन लोग बगाने। तो काफ़ी अरसा वो वहीं पे फिर वो रही, उनको अफसोस था। तो वो अपनी बेटी का, अपने घर का सारा कुछ, हम भी उनके महल्लेदार थे, वो न्यू मुस्लिम टाउन में रहती हैं, तो हम भी वहीं पे रहते थे न्यू मुस्लिम टाउन में। तो हम छोटे छोटे थे, तो उनके घर के अक्सर हम साइकिलों पे होते थे बच्चे, तो हम वहाँ से गुजरते थे या वहाँ उनको देखते थे, तो वो बड़े ही प्यारे लगते थे दोनों। और नगमा बेगम जब गाड़ी से उतरती थी तो माशाल्लाह वो उस वक्त जवान थी, तो बड़ी मोटी जो थी उनकी वो चुटिया थी और इतनी लंबी, माशाल्लाह वो बड़ी खूबसूरत थी। तो हम देखते होते थे छोटे छोटे खड़े होके कि ये गाड़ी से उतर रही हैं, अपने घर में एंटर हो रही हैं, हबीब साहब भी साथ हैं अक्सर। तो ऐसे ही बस ज़िंदगी का उनको, अगर हमें इतना दुख है कि वो इतनी प्यारी जोड़ी थी तो वो क्यों जुदा हो गए, तो वो साथ रहते और दुनिया उनको देखती, लेकिन ऐसा ना हो सका। तो अगर हमें इतना अफसोस है तो नगमा बेगम को कितना होता होगा। तेरे ख्वाब ते ख्याल रहंदे मेरे नाल नाल पाया नहीं फेरा कदी पुछया नहीं मेरा हाल तेरे ख्वाब। तो बहरहाल हमने बाद में भी देखा, जब मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुआ और ऑन दी सेट हमने देखा कि हबीब साहब के साथ भी मैंने काम किया, नगमा बेगम के साथ भी माशाल्लाह बहुत काम किया मैंने। हासिल पूरियां ज़मीनां दा मालक तू है पुत्रा, जिहदा मुकदमा अदालत चलदा पिया है। अदालत के फैसले का इंतजार तू कर मां, अपना फैसला मैं आप कराऊंगा। शुक्रिया मेरे पुत्रा। काम किया, और इन दोनों का इकट्ठा भी सेट पे मौजूदगी जो थी वो भी मैंने देखी। वो क्या मंज़र था, वो मंज़र ये था कि नगमा बेगम जो थी वो ऐसे बिहेव करती थी, बर्ताव ऐसे करती थी जैसे कि अभी भी वो उनके खामंद हैं, कि उठ के खड़े हो जाना, जी जी, और पानी आगे पेश कर देना या कोई चीज़ ऐसे ख्याल रखना, खाना दो हबीब साहब को, इस तरह का। तो हबीब साहब जो थे वो थोड़ा सा ना एटीट्यूड में रहते थे ऐसे करके, कि जैसे बड़े वो रिज़र्व तबीयत दिखाते थे हमें। लेकिन वो जब और आर्टिस्टों के साथ और टेक्नीशियंस के साथ बात करते थे तो बड़े पोलाइट तरीके से, बड़े आराम से, वो बड़े सलीके से बात करते थे। तो बहरहाल तो इनका बताने का मकसद ये है कि जो नगमा बेगम थी वो आखिरी दम तक यही थी, उनको अपने बच्चों का बाप समझती थी और इज़्ज़त करती थी। क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों, मैनू दस दिओ या की कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दे। तो बहरहाल तो आज भी वो अल्लाह का शुक्र है, उनके पास हर चीज़ है, और कोठी भी है और काम भी थोड़ा बहुत वो करती हैं और पैसा भी है, और बड़ा उनका अच्छा जो लाइफस्टाइल है वो ज़िंदगी का वो गुज़र रहा है। उधर अगर हबीब साहब की हम बात करें तो हुकूमत पाकिस्तान ने उनको कहा कि आप हमें 2 फिल्में बना के दो, तो उन्होंने वो बड़ा पैसा लगा के जो सारी ज़िंदगी की कमाई थी वो उस 2 फिल्मों में लगा दी, और उसकी जो पेमेंट थी उन फिल्मों की वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इशू ना की गई, और वो आखिरी दम तक वो समझ लें कि वो जूतियाँ घिसाते रहे कि मुझे वो पेमेंट मिल जाए और मेरी फ़िल्में रिलीज़ हो जाएं, मगर वो फ़िल्में रिलीज़ ना हो सकें। हुकूमत पाकिस्तान, आपको पता है, वो उस हिसाब से उनका पैसा ना वो रिलीज़ हो सका। तो वो इस परेशानी में समझ लें कि उन्होंने जो थोड़े बहुत प्लाट थे वो भी बेच के उस पर लगा दिए, और मैंने ये आखिर में देखा कि वो एक दिन मैंने उनको वैगन से भी उतरते हुए देखा। तो इस किस्म का उनका बेचारों का जो आखिरी जो वक़्त था आयाम, बड़े वो तंगदस्ती में और बड़े मुफलिसी में वो गुज़रे। तो लिहाजा खुदा की ज़ात पाक से हम दुआ ये करते हैं कि जो भी लोग आबाद होते हैं, आम लोग हों, घरों में हों, या जो भी फ़िल्म इंडस्ट्री में जोड़ियाँ बनती हैं, जो लोग शादीशुदा होते हैं, उनको अल्लाह मियाँ आबाद रखे और किसी किस्म की नाचाकी उनके अंदर ना पैदा हो। तो व्यूअर्स, ये व्लॉग था इस जोड़ी का, नगमा का और हबीब का, तो वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, जो भी मैं कर सकता था। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने बेहतर तरीके से आपको ये सारा कुछ बयान किया है या कोई कमी रह गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं वो पूरी कर दूँगा। तो इसके साथ ही व्यूअर्स, आज का व्लॉग
जो मेरा इख्तिताम की तरफ जाता है। नेक्स्ट व्लॉग में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।